एक दिन सुबह गया तो महाराज जी बहुत प्रसन्न थे, खूब प्रसन्न, कि आज तो बढ़िया बात मिल गई, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बड़ी भारी कृपा कर दी, आज मिल गई एक बात। कि बहुत मन में थी कि कैसे समझाऊं, कैसे लोग जल्दी समझें, तो आज युक्ति भगवान ने दे दी। वो क्या जो अभी बताई कि गेहूं का खेत, अब कहीं खेत में हरी हरी घास दिख रही है, लहरा रही है, तो हमें तो नहीं दिख रहा कुछ भी, हम तो यही देखते हैं कि घास है लंबी लंबी वो है। लेकिन किसान से पूछो तो किसान की दृष्टि में वो गेहूं है। किसान से पूछो किसका खेत है, वो कहेगा गेहूं का खेत है, जबकि गेहूं का एक दाना भी उसमें अब दिखता नहीं है नहीं। तात्पर्य क्या है कि ये देखने की चीज नहीं, ये मानने की चीज है। देख नहीं सकते, गेहूं की खेती में जैसे एक दाना भी गेहूं को ना होते भी किसान की दृष्टि में वो गेहूं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम ना दिखते हुए भी वास्तव में वासुदेव सर्वम है। क्यों कि पहले भी भगवान थे और अंत में भी भगवान रहेंगे, शिष्यते शेष संज्ञा, तो बीच में वही तो है, दूसरा कहाँ से आया। पहले भी गेहूं था, बाद में भी गेहूं रहेगा, बीच में नहीं दिखता। गाय आदि को हरी हरी घास दिखती है, चारा दिखता है उसको, लेकिन जो जानकार है, जिसकी दृष्टि चली गई है, वो कहेगा ये गेहूं है। तो ऐसा उदाहरण मिला तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा होगी, ये समझाने का एक दृष्टांत मिल गया। फिर खूब महाराज ने इस विषय में कहा, और विचार करते करते एक नई खोज स्वामी जी महाराज ने की। कहा कि पहले मैं मानता था कि 12वां और 15वां अध्याय जो है ये खास भक्ति के अध्याय हैं 2, इसलिए टीका लिखते समय आरंभ में 12वें और 15वें अध्याय को गीता का भक्ति योग अलग से छपा था। लेकिन अब भगवान स्वामी महाराज की दृष्टि बदली, महाराज ने कहा कि ये तो सबसे मुख्य भक्ति योग का तो अध्याय 7वां अध्याय है, कि पहले दृष्टि गई नहीं। बाद में और श्लोकों पर विचार किया तो अब स्वामी महाराज ने कहा कि मुझे तो पूरी गीता ही वासुदेव सर्वम का वर्णन करती हुई दिख रही है। नई टीका लिखे इस पर, दोबारा लिखे। तो आपको याद होगा कि स्वामी महाराज ने सबसे पहले 7वें अध्याय का परिशिष्ट लिखा गुटका साई में से, और प्रकाशित हुआ अलग से छोटा सा गीता प्रेस से। और स्वामी महाराज का इतना उत्साह था कि जो ट्रस्टी थे उस समय बार बार स्वामी महाराज कहते थे इसको 50,000 से कम नहीं छापना, 50,000 एक बार में छापो। उनको जचे नहीं, वो महाराज पड़ी रह जाएगी, बिकेगी नहीं। लेकिन स्वामी महाराज नहीं 50,000 से कम नहीं, 50,000 छापो। इतना उत्साह था महाराज जी का मन, दूसरों को जचे चाहे ना जचे। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे परिशिष्ट भाव लिखे, तो आप देखेंगे कि परिशिष्ट भाव में भक्ति की मुख्यता है, उसमें खास वासुदेव सर्वम की मुख्यता आई है। और ये ऐसा विषय है कि इसको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये मानने का विषय है। और अब इसको हम समझना चाहें तो फिर अपना समय खराब करो, समझ में आने वाली बात नहीं है। ये मानने का विषय है, या एक दूसरे रूप से कहें कि यह श्रद्धा का विषय है।
जिसने कहा है उस पर श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि हमारी तो बड़ी पूज्य में पूरी श्रद्धा है, लेकिन कहीं कहीं वो फिर पोल मालूम पड़ जाती। श्रद्धा के कई प्रकार बताए गए हैं और मुझे अभी सब याद नहीं है, दो याद है आरंभ के, कि उच्च कोटि की श्रद्धा जिसमें हो तो वो अगर गुरु या संत कहे कि ये दीवार सोने की है तो उसको वो दीवार सोने की ही दिखने लग जाएगी तत्काल। ये उच्च कोटि की श्रद्धा है। क्योंकि ऐसी श्रद्धा आजकल देखने सुनने में बड़ी कठिन है हमारा, लेकिन कम से कम दूसरी जो श्रद्धा है, दूसरी कोटि की श्रद्धा, वो तो माननी पड़ेगी, माननी चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। वो क्या है कि गुरु जी ने, संत ने कह दिया कि ये दीवार सोने की है, तो सोने की दिखी नहीं, लेकिन मन में ये धारणा हो गई कि भले ही मुझे सोने की नहीं दिख रही, लेकिन गुरु जी ने, संत ने कहा है तो अवश्य है सोने की, चाहे दिखी चाहे ना दिखे। इतना अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर कैसे समझोगे वासुदेव शर्मा को? नहीं समझ में। अगर स्वामी जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा है तो फिर तो ये होना चाहिए कि स्वामी महाराज ने कह दिया तो कभी अन्यथा नहीं हो सकता। स्वामी महाराज ने कह दिया, भले समझ में ना आए, दिखे नहीं, लेकिन पूर्ण सत्य यही है, सच्ची बात है बिल्कुल, तो अनुभव हो जाएगा। और संत में श्रद्धा कम है, भगवान में श्रद्धा ज़्यादा है, तो ये मान लो कि भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान की मान लो। पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा की कहीं ना कहीं कमी होती है जो जल्दी मानने में बात आती नहीं, सुनते सुनते भी कितने वर्ष बीत जाए। आपके सामने कोई श्रद्धालु दो पात्र रखे और दोनों में जल रखे, जल देखने में कोई बिल्कुल समान है, कोई कह सकता है कि कौन सा जल है, जल देखने में समान है, साफ स्वच्छ जल है। और वो व्यक्ति आपसे कह दे कि ये इस पात्र का जल तो गंगा जल है और वो है सामान्य जल, तो अगर आपका उस पर व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो दृष्टि बदलने में क्या देर लगी? उसके कहते ही आपका भाव बदल गया, अरे ये तो गंगा जल है, उसमें तुरंत पूज्य बुद्धि हो जाएगी, श्रद्धा बुद्धि हो जाएगी, गंगा जल। ऐसे होना चाहिए वासुदेव शर्म, तब तो समझ में आएगी। और समझने की कोशिश करोगे तो जीवन बीत जाएगा। मैंने कहा ना, कई बार कह चुका हूँ कि मानने की बात है, स्वीकार करने की बात है, उस पर विचार करोगे, समझने की कोशिश करोगे, चिंतन करोगे तो जीवन भर वो बात आएगी नहीं। उसमें बदला क्या? वस्तु नहीं बदली, हम भी वही, जल भी वही, सब कुछ वही, दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया, तो कितना भारी काम हो गया। एक दृष्टांत स्वामी महाराज ने सुनाया था और मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन बार बार सुनाने में कोई पुनरुक्ति दोष नहीं आता। पहले राजा होते थे, राजा, अब राजा जो आदेश दे वो सबको मानना पड़ता था। आजकल वाला हिसाब नहीं था कि राजा ने कुछ भी कह दिया, पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, वर्षों लग जाएंगे। पहले तो राजपूत होते थे, राजपूत आपको पता ही है। स्वामी जी महाराज ने लिखा भी है एक जगह कि राजपूत रहित शासन जो है वो नष्ट हो जाता है। जिसका शासन राजपूत के हाथ में ना हो, देश नष्ट हो जाता है वो। तो खैर वो अलग विषय है। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई देखो, अब तो रात होने वाली है, मैं तुम जा रहा हूँ, कल सुबह जब मैं आऊँगा
तो हमारे दरबार की हर चीज़ लाल दिखाई देनी चाहिए। आदेश दे के चला गया। अब खलबली मच गई सब में, कैसा संभव होगा ये? रात भर का समय यहाँ पेंट करेंगे, लाल रंग का पेंट कहाँ तक करेंगे? और मान लो कहीं छूट जाए तो मुश्किल। राजा की दृष्टि पड़ी जा रही है, यहाँ तो लाल है ही नहीं, मुश्किल काम हो जाएगा। अब ज़मीन में लाल करें, किस किस को लाल करें? सब लाल कपड़े पहन लेंगे, लेकिन अपनी चेहरा लाल कैसे करेंगे? बड़ी दुविधा। भाई से कांपने लगे कि अब राजपूत राजा थे, और आगे होगी तो होगी। मंत्री था बुद्धिमान, उसने समझाया आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, ठीक है। पर कैसे करोगे? शांत रहो, देखो कैसे होता है। कुछ नहीं करने के, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक तिनका भी लाल नहीं किया, ज्यों का त्यों पड़ा है सब कुछ। अब किसी के समझ में ना आए क्या मंत्री कैसे करे, क्या कल तो सब मारे जाएंगे। अब प्रातः हुआ, समय हुआ, राजा के आने का समय हुआ। मंत्री ने केवल एक चश्मा लाल रंग का ले लिया बस। महाराज पधारे तो महाराज जी के लाल रंग का चश्मा लगा दिया कि महाराज जी बस इतनी कृपा करो, चश्मा उतारना नहीं, अब आप आइए। अब राजा आया, जो राजा जहाँ देखे वही लाल दिखाई दे, छत देखे तो छत भी लाल, जमीन देखे जमीन भी लाल, जो चीज़ देखे वही लाल। व्यक्ति हैं, सबके व्यक्ति के कपड़े भी लाल और सबके चेहरे भी लाल। बड़ा प्रसन्न हुआ कि सब कुछ लाल ही लाल है। तो अब क्या किया? इतनी मेहनत का काम है, वो इतनी आसानी से हो गया। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। केवल दृष्टि तो बदलनी है, और करना क्या है? गोपियाँ कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है, जहाँ देखो वहीं काला ही काला, श्याम श्याम। तो गोपियों की पुतली में ही भगवान आके बैठ गए। अब जित देखो तित श्याम मई है, तो उसका अर्थ ये थोड़ी कि सब कुछ श्याम रंग का हो गया, उनकी दृष्टि में बदल गई। तो ये है खास बात। स्वामी महाराज ने कह दिया कि सब कुछ वासुदेव है, तो हमारी इस पर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि भले ही वैसा हमें ना दिखे, लेकिन स्वामी महाराज ने कहा तो अब बात तो सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं।